लोग समझते हैं कि गद्दारी सिर्फ मैदान जंग में होती है, जहां कोई सिपाही पीठ दिखा जाए या कोई वजीर जाफर बन जाए। लेकिन यहाँ तारीख के पर्दे के पीछे एक ऐसी गद्दारी भी थी जो खामोश थी, मगर सबसे ज्यादा मोहलिक। ये गद्दारी तलवार की नहीं, सूद की थी, और इस खेल का खिलाड़ी था जगत सेठ। वो खामोश गद्दार जिसने अपनी दौलत के जोर पर हिंदुस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। जगत सेठ कोई नाम नहीं बल्कि एक खिताब था, जिसका मतलब है दुनिया का बैंकर। मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये बैंकर उस दौर का एलन मस्क या रॉबिन हुड तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा किंग मेकर जरूर था जिसकी तिजोरियों में मुगल शहंशाहों से भी ज्यादा सोना था। कहा जाता है कि उस दौर में बर्तानिया का जितना कुल बजट था, उससे कई गुना ज्यादा दौलत अकेले जगत सेठ के पास मौजूद थी। जगत सेठ की दौलत का आलम यह था कि मशहूर बरतानवी मुअर्रिख विलियम डिल रम्पल के मुताबिक उनका बैंक उस जमाने का सबसे बड़ा मालियाती इदारा था, जिसके सामने बर्तानिया का शाही खजाना भी छोटा मालूम होता था। वैसे 18वीं सदी तक हिंदुस्तान दुनिया की जीडीपी का तकरीबन 24% से 27% पैदा करता था, यानी दुनिया की कुल दौलत का 1/4 हिस्सा सिर्फ हिंदुस्तान में था। मवाजने के लिए बताता चलूं कि उस वक्त पूरे यूरोप की जीडीपी मिलाकर भी हिंदुस्तान से कम थी। अगर ये दौलत गद्दारी के जरिए बरतानिया मुंतकिल न होती, जिसे माहिर माशियात ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, तो आज दिल्ली, मुर्शिदाबाद और श्रीरंगापट्टम ही दुनिया के मालियाती मराकज़, फाइनेंशियल हब्स होते, लंदन या न्यूयॉर्क नहीं। उस वक्त एक आम हिंदुस्तानी जुलाहे या कारीगर की आमदनी इंग्लैंड के एक मजदूर से कहीं ज्यादा थी। बहरहाल, जब नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को रोकने की कोशिश की, तो जगत सेठ को खतरा महसूस हुआ कि इसका कारोबार मुतासिर होगा। नवाब सिराजुद्दौला एक खुददार हुक्मरान थे और वो इन सेठों की मनमानियों के खिलाफ थे। यहीं से साजिश का आगाज हुआ। मीर जाफर तो सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन इस मोहरे को हरकत देने वाला हाथ जगत सेठ का था। इसी ने अंग्रेजों और मीर जाफर के दरमियान डील करवाई। उसने अंग्रेजों को वो रकम फराहम की जिससे उन्होंने मकामी सिपाहियों को खरीदा। प्लासी की जंग दरअसल मैदान जंग के साथ साथ जगत सेठ की बही खातों में जीती गई थी। उसने बरतानवी कंपनी को यकीन दिलाया कि तुम नवाब पर हमला करो, पैसों की फिक्र मत करना। लेकिन कुदरत का इंसाफ देखिए, जिस दौलत के लिए उसने अपने मुल्क को गोरों के हाथ बेचा, वही दौलत उसकी जान की दुश्मन बन गई। जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, तो मीर कासिम ने इस गद्दार गिरोह को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। 1763 में नवाब मीर कासिम ने जगत सेठ और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुंगेर के किले की बुलंद फसीलों पर ले जाया गया। जगत सेठ ने जान की भीख मांगी, अपनी दौलत के अंबार लगाने की पेशकश की, लेकिन इस बार सामने कोई लालची अंग्रेज नहीं बल्कि एक गुस्से में भरा हुआ नवाब था। तारीख गवाह है कि जगत सेठ को उसी किले की फसील से नीचे गहरी नदी में फेर दिया गया, जहां वो मछलियों की खुराक बन गया। उसकी दौलत, उसका रोब और उसका जगत सेठ का खिताब सब मिट्टी में मिल गया। अगर सारे मशहूर गद्दारों के अंजाम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।